तो हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी रेसिपी जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे हरे भरे कीमा सैंडविच। नहायत ही टेस्टी बनते हैं और देखें माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और मज़े के हैं। तो रेसिपी को तो एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से हरे भरे से कीमा चटनी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो लूँगी मैं कीमा मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये है तकरीबन 200 ग्राम। आप लोग चिकन या मटन में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि बीफ की कोई मज़ेदार से स्नैक्स बनाएं, तो ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। कीमे में डाल दिया है मैंने 1 गिलास के बराबर पानी, तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डालूंगी। इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून के करीब नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी भी शामिल करेंगे। मिक्स कर देंगे और कवर लगाकर इसे पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। अगर चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसमें आप लोगों ने आधा कप पानी ही शामिल करना है। तकरीबन 12 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और कीमा भी गल चुका है। चलें जी अब इसकी भुनाई करते हैं। तो भुनाई करने के लिए मैं डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल और कुछ मिर्च मसाले भी इसी स्टेज पर डालेंगे। ज़ीरा पाउडर डालूंगी 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर डलेगा 1 टीस्पून के करीब। और ये है मेरे पास हरी चटनी, आधा गड्डी धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने पानी डालकर मिक्सी जार में बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है, चटनी बना ली है, तो ये शामिल कर देंगे। तो हरे भरे से कीमा सैंडविच को ये चटनी अच्छा कलर और मज़ेदार सा जायका देगी, जिसे देखते ही खाने को दिल करेगा। कीमे को अच्छे तरीके से भूनें इतना कि पानी ड्राई हो जाए और फिर इसे आप किसी बोल में निकाल कर हल्का सा ठंडा कर लें। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 2 उबले हुए आलू डालूंगी मीडियम साइज़ के और इसके साथ ही 1 टीस्पून चाट मसाला भी मैंने डाल दिया है। अब देखें आलू को मैंने मोटा मोटा सा क्रश किया है, इनका मैंने पेस्ट नहीं बनाया। जब ये आलू के पीसेस मुंह में आएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे इंशाल्लाह ताला। सब चीज़ों को मिक्स करें और इसे एक साइड पे रख दें। अब सैंडविच बनाने के लिए मैं यहाँ पर सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहें तो आप इनके किनारों को रिमूव कर लें और चाहें तो आप एज इट इज़ ही इनके सैंडविच बना सकते हैं। मैं हल्का हल्का सा किनारों को रिमूव कर लूँगी और एक ब्रेड उठाएं और इस पर लगाएं ढेर सारा ये हरा भरा सा मसाला। तो हमेशा से मेरी कोशिश यही रहती है कि रेसिपी टेस्टी भी हो और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगे। तो देखें यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने अच्छे तरीके से कीमा लगा दिया है। अब दूसरे ब्रेड से इसे कवर करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर आप जैसी मर्जी शेप रख सकते हैं। मैं एक ब्रेड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी कुछ इस तरीके से। तो सारे हरे भरे से आप लोगों ने ये कीमा सैंडविच बनाकर तैयार कर लेने हैं। चलें जी अब इसकी कोटिंग के लिए हम तैयार करेंगे एक बैटर में शामिल करेंगे 1 कप मेरे पास है यहाँ पर बेसन, अच्छे से छान लें। 1/2 टीस्पून डालें नमक, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और इसमें डालें 1/2 टीस्पून अजवाइन। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसके बाद शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, जो इस बैटर को बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनाएगा इंशाल्लाह ताला। 1 चुटकी इसमें डालेंगे मीठा सोडा और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। बस जी थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको आप लोगों ने अच्छे से घोल लेना है। और ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हल्का सा इसे पतला ही रखेंगे ताकि ब्रेड के ऊपर ये अच्छे से स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर 1 कप बेसन में तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी शामिल किया है। आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। इस तरीके की रनी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अब एक हरा भरा सा सैंडविच उठाएंगे और इस बेसन के घोल में अच्छे तरीके से डिप करेंगे और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को आप लोगों ने मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म करना है। जब भी मैं ब्रेड की कोई रेसिपी बनाती हूँ आपको सबसे पहले यही बताती हूँ कि ऑयल को आप लोगों ने मीडियम टू हाई रखना होता है। अगर ब्रेड की रेसिपी बनाते वक्त आप
ऑयल का टेम्परेचर लो रखेंगे तो ये ऑयल अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा, पी लेगा। मगर फिर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि रेसिपी अच्छी नहीं बनी, तो उसकी वजह यही है कि आप लोग रेसिपी पूरी नहीं देखते और मेरी बातों को गौर से नहीं सुनते। तो रेसिपी को प्लीज़ पूरा देखा करें ताकि आपकी रेसिपी घर में एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बने और आपकी चीज़ें भी ज़ाया ना हो। माशाल्लाह से देखें कितनी क्रिस्पी ज़बरदस्त से हरे भरे कीमा सैंडविच तैयार हैं। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ, ये देखें, लग रहे हैं ना मज़ेदार। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।